हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। देखिए बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बोला जाता है। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, उसके लिए सबसे पहले हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस को समझने की जरूरत है। बिना पोटेंशियल डिफरेंस के हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल नहीं समझ सकते। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पहले इसे समझ लेते हैं। देखो बच्चों, अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं, सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल की बात करूं, तो पोटेंशियल का हिंदी मीनिंग क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं पोटेंशियल का हिंदी मीनिंग बताओ, तो पोटेंशियल का मतलब होता है कार्य करने की क्षमता। किसी भी चीज के अंदर जो कार्य करने की क्षमता होती है ना, उसी को उसका पोटेंशियल बोला जाता है। मान लो जैसे बच्चों ये क्यू चार्ज है, पॉजिटिव क्यू चार्ज है यहाँ पे। अब मुझे इसका पोटेंशियल अगर पता करना है तो मुझे ये पता करना पड़ेगा कि इसके अंदर कार्य करने की क्षमता कितनी है। तो अगर मुझे इसके अंदर जो कार्य करने की जो इसकी क्षमता है उसका अगर मुझे पता करना है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इससे कुछ ना कुछ वर्क डन करवाना पड़ेगा। तो मान लो ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, तो मैं यहां से लेकर के यहां तक इससे कुछ वर्क डन करवाऊंगा। तो मैंने इसे बी पॉइंट बोल दिया और इसे मैंने ए पॉइंट बोल दिया। ठीक है, इतना समझ में आ रहा? तो मैं इससे कुछ वर्क डन करवाऊंगा। तो वर्क डन करवाने के लिए बच्चों मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट पे एक चार्ज रखना पड़ेगा। तो मैंने यहां पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट को यहां पे रख दिया है। अब ये क्या करेगा, इसे बच्चों रेपल करेगा ना, तभी तो इस पे कुछ वर्क डन करेगा। तो ये क्या करेगा, इस पे फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में इसमें एक फोर्स लगाएगा। तो वो फोर्स की वजह से आपको ये जो क्यू नॉट चार्ज है, ये क्यू नॉट चार्ज इस डायरेक्शन में मूव होता हुआ दिखाई देगा, ऐसे मूव होता हुआ दिखाई देगा। तो उसमें डिस्प्लेसमेंट आने लग जाएगा। तो इस चार्ज ने क्या किया बच्चों, इस पे क्या किया, वो कुछ वर्क डन किया। तो बच्चों मान लो उसने डब्ल्यू वर्क डन किया, तो ये तो वर्क डन किया है, लेकिन मुझे तो उसका कार्य करने की क्षमता का पता करना है। यहां से लेकर के यहां तक तो उसने कुछ वर्क डन किया, क्योंकि ये इस पे क्या लगा रहा था, फोर्स लगा रहा था। तो उस फोर्स की वजह से कुछ ना कुछ वर्क डन हो रहा था, जिसकी वजह से ये डिस्प्लेसमेंट करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। यहां से लेकर के यहां तक मान लो इसने डिस्प्लेसमेंट की। तो यहां से लेकर के यहां तक डिस्प्लेसमेंट करने में जो इस चार्ज ने इस क्यू नॉट पे जो वर्क डन किया, उस वर्क डन को मैंने डब्ल्यू बोल दिया। अब ये तो बच्चों सिर्फ वर्क डन था, लेकिन कार्य करने की जो उसकी क्षमता है उसे अगर आपको निकालना है तो आपको डिवाइडेड बाय क्यू नॉट भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो वर्क डन किया गया है वो इस क्यू नॉट चार्ज पे किया गया है। तो अगर आपको कार्य करने की जो उसकी क्षमता है उसका पता लगाना है, तो डब्ल्यू को डिवाइड करना पड़ेगा, क्यू नॉट से भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो यही क्या है, उसकी कार्य करने की क्षमता है। यहां से लेकर के इस बी पॉइंट से ए पॉइंट तक जो उसके कार्य करने की जो क्षमता थी बच्चों, वो क्या थी, डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट थी। समझ में आ रहा है? अब देखो, मान लो बच्चों इस बी पॉइंट पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल रहा होगा। बी पॉइंट में हमें नहीं पता क्या पोटेंशियल रहा होगा, लेकिन मैंने पोटेंशियल को जो है बच्चों, पोटेंशियल को वी से डिनोट करते हैं। पोटेंशियल को किससे डिनोट करते हैं, वी से डिनोट करते हैं। तो मैंने मान लिया कि इस बी पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो वी बी है, और इस ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो वी ए है। तो अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो इसी को क्या बोला जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाता है। वी बी माइनस वी ए क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। एक और चीज बताता हूं बच्चों, ये जो वीबी जो मैंने पहले लिखा है और वी ए मैंने बाद में लिखा है, तो दिस इज फाइनल पोटेंशियल एंड दिस इज इनिशियल पोटेंशियल। तो यहां पे फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल है ये। ठीक है, तो जो फाइनल पोटेंशियल होगा बच्चों, जैसे ये जो बी पॉइंट है ना, तो जो पॉइंट बच्चों चार्ज के क्लोज होगा वहां पे का जो पोटेंशियल उसे हम फाइनल पोटेंशियल बोलेंगे, और ये वाला पॉइंट इस चार्ज के दूर है तो इसे हम इनिशियल पोटेंशियल बोलेंगे। ओके, इसे नॉलेज में रखिएगा जितनी बातें बता रहा हूं। अब देखिए, ये जो मैंने आपको बताया ना, ये तो मैंने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग बताया कि पोटेंशियल का मतलब होता है कार्य करने की क्षमता। अब आपकी डेफिनेशन क्या बोलती है, आपकी डेफिनेशन क्या बोलती है? देखो बच्चों, फॉर्मूला तो ये डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट होता ही है, लेकिन देखो यहां पे फॉर्मूला क्या है। ये जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन क्या कह रही है, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी डिवाइडेड बाय क्यू नॉट बी आ रखा है यहाँ पे। तो ये ए टू बी क्यों आ रखा है यहाँ पे, यही हमें समझना है। ठीक है, अब देखिए आपका डेफिनेशन क्या कह रहा है, इसे समझ लेते हैं। देखो डेफिनेशन कह रहा है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट, हमें कोई दो पॉइंट लेने पड़ेंगे इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड को ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बोलते हैं। तो ये जो दो पॉइंट हमने कंसीडर किए हैं, ये दोनों पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होने चाहिए। जैसे बच्चों ये क्यू चार्ज है, तो इस क्यू चार्ज से बच्चों ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होगी, चारों तरफ निकल रही होगी। तो ये जो दोनों पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही होने चाहिए। मान लो यहाँ पे आपका इन्फिनिटी पॉइंट है
और यहाँ पे इस इन्फिनिटी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। तो यहाँ पे जो इन्फिनिटी पॉइंट है, इस इन्फिनिटी पॉइंट के अंदर ही, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस अंदर ही आपको क्या करने हैं, ये 2 पॉइंट लेने हैं, ठीक है। इसीलिए लिखा हुआ है यहाँ पे इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ये जो 2 पॉइंट आपको लेने हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ही अंदर लेने हैं। आगे लिखा है बच्चों, इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। अब ये एक्सटर्नल एजेंट क्या चीज है भाई, यही तो समझना है बच्चों। ये जो वर्क डन हो रहा था ना, देखो यहां पे बच्चों, जब मैंने इस Q नॉट चार्ज को इस B पॉइंट पे रखा तो ये Q चार्ज क्या कर रहा है, इस पे एक रेपल्सिव फोर्स लगा रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से ऐसे ये मूव करता हुआ आपको दिखाई देगा, इधर भागता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इस पे ये चार्ज क्या कर रहा है, वर्क डन कर रहा है, इसलिए ये भाग रहा है। तो बच्चों ये तो आपको एक्सेलरेट होता हुआ दिखाई देगा, बहुत तेज, मतलब इंक्रीजिंग वेलोसिटी से आपको चलता हुआ दिखाई देगा। और इस पे जो फोर्स लग रही है वो वेरिएबल फोर्स भी लग रही है। तो जब भी किसी भी बॉडी में अगर वेरिएबल फोर्स लग रही है और वो बॉडी अगर इंक्रीजिंग वेलोसिटी से मूव करता हुआ अगर आपको दिखाई दे रहा है, तो उस फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हमें एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत पड़ती है। ये जो बच्चों वर्क डन है ना, इस वर्क डन को कैलकुलेट करना इतना आसान काम नहीं है, हमें एक्सटर्नल एजेंट की मदद इसके लिए लेनी पड़ेगी। इसलिए यहां पे लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, ओके। अब देखो बच्चों, ये एक्सटर्नल एजेंट करेगा क्या, वो देखो क्या करेगा, सुनो ध्यान से, देखो यहां क्या लिखा है, इन कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विदाउट एक्सेलरेशन। तो ये जो एक्सटर्नल एजेंट है, इस एक्सटर्नल एजेंट को क्या करना है बच्चों, ये वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो इस वर्क डन को कैलकुलेट करने के लिए वो क्या करेगा, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कैरी करेगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट कैरी करेगा, लेकिन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैरी करेगा। मतलब वो क्या करेगा, उसे अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स ले जाएगा उसे। तो देखो बच्चों, जैसे ये Q नॉट चार्ज था, तो Q नॉट चार्ज पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही थी, इस तरफ लग रही थी, इस तरफ लग रही थी, इस तरफ लग रही थी, तो हम इस तरफ लग रही है, तो हमें क्या करना है, वो जो आपका एक्सटर्नल एजेंट है ना, एक्सटर्नल एजेंट इसे जो कैरी कर रहा है, मतलब मूव कर रहा है, जो वो अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसे कैरी कर रहा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो इस डायरेक्शन में लग रही है, तो वो एक्सटर्नल एजेंट क्या करेगा, उसे इस डायरेक्शन में ले जाएगा, इधर ले जाएगा, इधर ले जाएगा, इधर ले जाएगा, इधर ले जाएगा, विदाउट एक्सेलरेशन ले जाएगा, हल्के हल्के ले जाएगा, हल्के हल्के ले जाएगा। तो हमें यहाँ पे एक्सटर्नल एजेंट की मदद लेनी पड़ रही है। और वो एक्सटर्नल एजेंट क्या कर रहा है बच्चों, मान लो ये चार्ज है, ये Q नॉट चार्ज है, और ये Q नॉट चार्ज को इस तरफ ला रहा है, इस तरफ ला रहा है, इस तरफ ला रहा है, और यहां तक लाएगा। तो ये एक्सटर्नल एजेंट क्या करेगा, इस पे फोर्स लगाएगा, ऐसे ऐसे, इसे जब इधर लाएगा तो इधर फोर्स लगाएगा ना। तो ये जो फोर्स लगा रहा है बच्चों, ये जो इधर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है ना, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ये फोर्स क्या कर रही है, काउंटर कर रही है। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ये एक्सटर्नल एजेंट क्या कर रहा है, ये भी इधर फोर्स लगा रहा है, इस फोर्स को काउंटर कर रहा है, तभी तो ये इधर आगे ले जा पाएगा इसे। देन बच्चों, ये जो एक्सटर्नल एजेंट है, ये एक्सटर्नल एजेंट इसमें फोर्स तो लगा रहा है, इसे हल्के 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 आराम आराम से ला रहा है, विदाउट एक्सेलरेशन लिखा है, विदाउट एक्सेलरेशन। इसे बहुत, अगर ये वाला फोर्स जो है ना, ये वाला जो फोर्स है, इस वाले फोर्स से अगर ज़्यादा हो गया तो इसमें एक्सेलरेशन आने लग जाएगा। तो इसे बहुत हल्के हल्के आराम आराम से ले जाना है। जैसे आपकी घड़ी की सुई आराम आराम से चलती है ना, मिनट वाली जो सुई है बहुत आराम आराम से चलती है ना, वैसे इसे बहुत हल्के 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 ले जाना है। क्यों हल्के हल्के ले जाना है, ताकि ये जो एक्सटर्नल एजेंट है बच्चों, ये एक्सटर्नल एजेंट इस वेरिएबल फोर्स को, ये वेरिएबल फोर्स है आपकी, ये वेरिएबल फोर्स है, ये वेरिएबल फोर्स है, इस वेरिएबल फोर्स को कैलकुलेट कर सके और वेरिएबल फोर्स का वर्क डन भी कैलकुलेट कर सके। तो ये जो वर्क डन कैलकुलेट करना है ना, इस वर्क डन को हम किसके माध्यम से कैलकुलेट कर रहे हैं, एक्सटर्नल एजेंट की मदद से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो वो एक्सटर्नल एजेंट आप भी हो सकते हो, और आपकी जगह में कोई दूसरा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी हो सकता है, किसी मतलब दूसरी टेक्नोलॉजी की भी मदद आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये सिर्फ एक मेथड है बच्चों, वर्क डन कैलकुलेट करने का एक मेथड है बस। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो जो बच्चों एक्सटर्नल एजेंट है उसे ए से लेकर के बी तक उसे ले जाना पड़ेगा और उस वर्क डन को कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे ए से लेकर के बी लिखा हुआ है, ए टू बी लिखा हुआ है ना। तो ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, तो ए से बी इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लग रही है, तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट आपको इसे ले जाना पड़ेगा, इस तरफ ले जाना पड़ेगा। लिखा हुआ है ना, देखो यहाँ पे कहाँ पे लिखा हुआ है, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विदाउट एक्सेलरेशन। विदाउट एक्सेलरेशन का मतलब हल्के हल्के आपको इसे ले जाना है, हल्के हल्के आपको ले जाना है, ताकि आप इसका जो है वर्क डन कैलकुलेट कर सको। इसका वर्क डन कौन कैलकुलेट कर रहा है, एक्सटर्नल एजेंट कैलकुलेट कर रहा है, ओके। तो बच्चों फिर से मैं आपको बता देता हूं, दिस इज फाइनल पोटेंशियल, दिस इज इनिशियल पोटेंशियल। तो ये जो वर्क डन आपको करना है ए से लेकर के बी तक करना है, इनिशियल से फाइनल तक करना है, ठीक है। तो ये ए पॉइंट आपका इनिशियल है, ये फाइनल है।
हमें से जो वर्क डन करना है बाय एक्सटर्नल एजेंट करना है, और एक्सटर्नल एजेंट क्या करेगा बच्चों, इसे अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ले जाएगा, इस तरफ ले जाएगा और उसके वर्क डन को कैलकुलेट करेगा। क्योंकि बच्चों ये जो फोर्स है, इस फोर्स को कौन फील कर रहा है, एक्सटर्नल एजेंट इसे फील कर रहा है और इसे कैलकुलेट करने में लगा हुआ है, किसी मैथड से कैलकुलेट करने में लगा हुआ है, उसके पास कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी होगी, तो उस मैथड से इस फोर्स को कैलकुलेट करने में लगा हुआ है और फाइनली इस फोर्स का वर्क डन भी कैलकुलेट कर रहा है। ओके, तो इस दो पॉइंट के लिए जो इस क्यू चार्ज के अंदर जो कार्य करने की जो क्षमता है ना, उसी को क्या बोला जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाता है, VB माइनस VA बोला जाता है। अब देखो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। देखो जैसे ये है आपका क्वेश्चन, देखिए यहां पे क्वेश्चन में कह रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 10 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस हमें दे रखा है। सबसे पहले मैं यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लिख देता हूँ, VB माइनस VA इज इक्वल टू WAB डिवाइडेड बाय Q0 होता है, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। तो ये आपका है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ये A और B पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 10 वोल्ट हमें दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ VB माइनस VA जो है हमें 10 वोल्ट दे रखा है। इसका जो SI यूनिट होता है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस का जो SI यूनिट होता है वो वोल्ट होता है, ठीक है। आई थिंक मैं वहाँ पे बताना भूल गया हूँ आपको। और दूसरा आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये आपका स्केलर क्वांटिटी भी होता है, ठीक है। अभी आएगा टॉपिक आएगा, वहाँ पे भी डिस्कस कर लेंगे, चिंता मत कीजिए, ठीक है। आगे कह रहा हाउ मच वर्क इज डन इन कैरिंग ए चार्ज ऑफ 100 माइक्रोकुलम। तो हमें क्या करना है बच्चों, एक्सटर्नल एजेंट की मदद से इस 100 माइक्रोकुलम के चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट क्या करना है, कैरी करना है। समझ में आ रहा है? तो ये जो 100 माइक्रोकुलम है ये Q0 है, ये Q0 की वैल्यू दे रही है 100 माइक्रोकुलम। तो इसे कुलम में कन्वर्ट कर लो, तो कुलम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 100 इंटू 10 की पावर माइनस 6 से मल्टीप्लाई करो तो ये कुलम में कन्वर्ट हो जाएगा। हमें यहाँ पे बताना है हाउ मच वर्क विल बी डन, कितना वर्क किया जाएगा इन कैरिंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कितना वर्क किया जाएगा अगर एक्सटर्नल एजेंट की मदद से हम ले जाते हैं, या जो जिसका भी हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है उसने कितना वर्क डन किया, ये भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हो आप। तो बच्चों हमें यहाँ वैल्यू तो पुट करनी है, फॉर्मूला तो हमारा ये है, मुझे वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो WAB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q0 इंटू VB माइनस VA तो हो जाएगा। जस्ट वैल्यू पुट कीजिए, बाकी कुछ भी नहीं करना। Q0 की वैल्यू कितनी दे रही है, 100 माइक्रोकुलम दे रही है, तो ये 100 इंटू 10 की पावर माइनस 6 हो जाएगा, इंटू ये पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट दे रखा है। ओके, तो ये WAB इज इक्वल टू ये 100 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6। तो ये WAB, ये जो A से लेकर के B तक जो वर्क डन हो रहा है बाय एक्सटर्नल एजेंट, ये हो जाएगा आपका 10 की पावर माइनस 3 जूल हो गया। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां पे कह रहा है इफ 20 जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन टू मूव एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 4 माइक्रोकुलम फ्रॉम ए पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने में 20 जूल का वर्क डन हो रहा है। और हम किस चार्ज को मूव करा रहे हैं बच्चों, एक 4 कूलम के चार्ज को मूव करा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, VB माइनस VA इज इक्वल टू WAB डिवाइडेड बाय Q0। तो ये Q0 की वैल्यू क्या दे रखी है बच्चों, Q0 कितना दे रखा है, 4 कूलम दे रखा है। और ये जो WAB है, ये जो वर्क डन हो रहा है कितने का हो रहा है, 20 जूल का वर्क डन हो रहा है। ओके, इतना समझ में आ रहा है। और जो वर्क डन हो रहा है बच्चों A से B तक हो रहा है, A से B तक हो रहा है, ये आपका फाइनल पोटेंशियल होता है, ये आपका इनिशियल पोटेंशियल होता है। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, दिस इज फाइनल पोटेंशियल, दिस इज इनिशियल पोटेंशियल। तो इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसी को पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाता है। ओके, तो देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, इफ 20 जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन टू मूव एन इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट, फ्रॉम ए पॉइंट। तो जो वर्क डन हो रहा है बच्चों A से B की तरफ हो रहा है, याद रखना A से B। तो फ्रॉम ए पॉइंट कहां से हो रहा है, देखो फ्रॉम ए पॉइंट मतलब किस पॉइंट से, फ्रॉम ए पॉइंट टू अनदर पॉइंट लिखा ना, तो जो फ्रॉम जिस पॉइंट से ये वर्क डन शुरू हुआ है उस पॉइंट का जो पोटेंशियल दे रखा है वो 10 वोल्ट दे रखा है। और टू अनदर पॉइंट, और वो जो अनदर वाला पॉइंट है उस पॉइंट का हमें पोटेंशियल निकालना है, V निकालना है उसका। तो देखो बच्चों A से B तक वर्क डन हुआ, तो A पॉइंट का जो पोटेंशियल है ना, फ्रॉम ए पॉइंट लिखा है ना, तो इस A पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो 10 वोल्ट हमें दे रखा है। तो ये जो VA है, VA हमें 10 वोल्ट दे रखा है, बस हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ V निकालनी है ना। तो ये जो फाइनल पोटेंशियल है ना B पॉइंट पे, यही हमें फाइंड करना है। समझ में आ रहा है? तो VB हमें फाइंड करना है, VA हमें कितना दे रखा है, 10 वोल्ट दे रखा है, WAB हमें कितना दे रखा है, 20 जूल दे रखा है, Q0 हमें कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, 4 5 का कितना हो गया 20। तो ये पोटेंशियल एट B जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5 + 10, तो पोटेंशियल एट B कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 15 वोल्ट।
तो जो पोटेंशियल होता है इसका जो एसआई यूनिट होता है बच्चों वोल्ट होता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट भी वोल्ट ही होता है। ठीक है बच्चों, तो ये तो आपके पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है उसे समझ लेते हैं। मैंने आपको कहा था ना पहले हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस समझना होगा, उसके बाद मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बताऊंगा। तो बच्चों अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, तो सबसे पहले मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के लिए जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का जो हमारा फॉर्मूला था ना VB माइनस VA इज इक्वल टू WAB डिवाइडेड बाय Q0, इस फॉर्मूले को यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर इसी की मदद से इसे आगे समझाऊंगा। अब देखिए बच्चों हमें यहाँ पे ना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बताना है, किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट का पोटेंशियल बताना है। यहाँ पे तो देखो हम पोटेंशियल डिफरेंस बता रहे थे, हमारे ये 2 पॉइंट थे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो पोटेंशियल डिफरेंस हम निकाल रहे थे। पर क्या हम किसी सिर्फ एक पॉइंट का पोटेंशियल निकाल सकते हैं? मान लो ये Q चार्ज है बच्चों, ये पॉजिटिव Q चार्ज है, और यहाँ पे मान लो ये कोई B पॉइंट है। अब मुझे यहाँ पे का पोटेंशियल निकालना है, समझ रहे हो, यहाँ पे का मुझे पोटेंशियल निकालना है। तो यहाँ पे का पोटेंशियल कैसे निकालूंगा मैं? तो देखो उसका तरीका क्या होता है बच्चों, जैसे ये फॉर्मूला है ना VB माइनस VA, तो मैं क्या करूंगा VB करूंगा, और ये जो A पॉइंट है ना इस A पॉइंट को इन्फिनिटी में कंसिडर करूंगा। तो मैंने इस A पॉइंट को कहाँ पे ले लिया? इन्फिनिटी में ले लिया। मान लो जैसे ये Q चार्ज है बच्चों, तो इस Q चार्ज का जो इन्फिनिटी पॉइंट होगा बहुत दूर होगा, मान लो यहाँ पे इन्फिनिटी पॉइंट है, यहाँ से इन्फिनिटी आपका शुरू हो रहा है। तो इन्फिनिटी का मतलब आप समझ रहे होंगे, इन्फिनिटी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो होता है। तो इसके बाहर भी अगर मैं कोई पॉइंट लूंगा तो ये सब इन्फिनिटी है, ये भी इन्फिनिटी है, ये भी इन्फिनिटी है, ये भी इन्फिनिटी है, लेकिन इसके अंदर इन्फिनिटी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बच्चों अगर मैं किसी भी चार्ज को रखूंगा तो उस चार्ज पे ये चार्ज क्या करेगा? फोर्स लगाएगा। लेकिन बच्चों इन्फिनिटी में अगर मैं किसी भी चार्ज को रख देता हूं ना, यहां बाहर कोई भी चार्ज रख देता हूं या यहां पे कोई भी चार्ज रख देता हूं इन्फिनिटी में, तो ये जो चार्ज है मैंने यहां पे रखा, ये चार्ज जो है ड्यू टू दिस चार्ज कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता, क्योंकि बच्चों इस पॉइंट के लिए इस चार्ज के अंदर कोई पोटेंशियल नहीं होता, क्योंकि ये पॉइंट बहुत ज्यादा दूर है। तो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है ना वो जीरो होता है। इस चार्ज के अंदर इतनी दूर अगर कोई चार्ज आप रख देते हो, इन्फिनिटी में कोई चार्ज रख देते हो, तो इस चार्ज के अंदर कोई दमखम नहीं होता है, वो इसके ऊपर कोई वर्क डन नहीं कर पाता। ठीक है, तो इस पॉइंट के लिए जो पोटेंशियल होगा वो भी जीरो होगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी जीरो होगा। आपको पता है ना कोई भी चार्ज जो होता है अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो आप ऐसे समझ लो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, ऐसे चारों तरफ इतना यहीं तक है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका, ऐसे समझ में आ रहा है? ये पूरा का पूरा ऐसे गोल एक बड़ा सा गोला बना दो, इतना ही इसका फील्ड है, यहाँ पे आकर के इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा है। अब देखो जैसे अगर मैं मान लो यहाँ पे एक Q0 चार्ज रख देता हूँ थोड़ी देर के लिए, मान लो मैंने यहाँ पे एक Q0 चार्ज रख दिया, तो फोर्स ऑन Q0 क्या होगा? Q0 इंटू E होगा। तो इस इन्फिनिटी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो होगी तो फोर्स ऑन Q0 चार्ज भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। Q0 इंटू जीरो क्या हो जाएगा? जीरो ही तो हो जाएगा। तो इस पर कोई फोर्स ही नहीं लग रही। इसका मतलब ये जो क्यू चार्ज है, ये क्यू चार्ज बच्चों इन्फिनिटी में रखे हुए किसी भी पॉइंट चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लगा पाता, क्योंकि इसका इतने दूर पॉइंट के लिए पोटेंशियल जीरो होता है। ठीक है, तो ये एजम्पशन है बच्चों कि पोटेंशियल अगर आप कोई भी पॉइंट इन्फिनिटी में ले लेते हो तो इन्फिनिटी में जो पोटेंशियल होता है ना वो जीरो होता है। ठीक है, तो इन्फिनिटी का जो पोटेंशियल होगा बच्चों वो जीरो होगा, तो इज इक्वल टू हो जाएगा, मैंने इस ए पॉइंट को कहां पे ले लिया? इन्फिनिटी में ले लिया। यहां इन्फिनिटी में मैंने ए पॉइंट ले लिया, तो मैं इसे इन्फिनिटी बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? तो ये W हो जाएगा, और जैसे मैंने ए की जगह में इन्फिनिटी लिखा ना, तो यहाँ पे ए की जगह में क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी आ जाएगा, और ये B आ जाएगा डिवाइडेड बाय Q0 हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों क्या होगा आपका, देखो ये जो VB है ना, ये जो VB है और ये जो पोटेंशियल एट इन्फिनिटी है, पोटेंशियल एट इन्फिनिटी तो जीरो होता है, तो VB इज इक्वल टू हो जाएगा W वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू B डिवाइडेड बाय Q0। इस तरीके से बच्चों किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट पे पोटेंशियल इस तरीके से निकाला जाता है। तो हमें जो दूसरा वाला पॉइंट है, दूसरे वाले पॉइंट को इन्फिनिटी में जाकर के कंसीडर करना पड़ता है, क्योंकि इन्फिनिटी में बच्चों जो पोटेंशियल होता है जीरो माना जाता है इन्फिनिटी में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होती है, इसीलिए पोटेंशियल भी जीरो होता है। ठीक है, तो अगर मुझे किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट का पोटेंशियल अगर मिल गया तो मैं बच्चों उस B पॉइंट का पोटेंशियल आसानी से निकाल सकता हूं। इसीलिए ये जो A पॉइंट है, इस A पॉइंट को हम इन्फिनिटी में ले लेते हैं, मान लेते हैं, और देन इन्फिनिटी से B तक वर्क डन करते हैं, बाय एक्सटर्नल एजेंट वर्क डन करते हैं। तो जो भी उसका वर्क डन होगा उसे Q0 से डिवाइड कर देंगे, तो इस B पॉइंट का पोटेंशियल हमें मिल जाएगा। ओके, तो इसे मैं दोबारा समझा देता हूं आपको। जैसे मान लो ये पॉजिटिव Q चार्ज है बच्चों, ठीक है, अब मुझे इस B पॉइंट पे क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है, VB। इस B पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? कार्य करने की क्षमता, कि इसके अंदर कार्य करने की क्षमता क्या है। तो हमने कहा कार्य करने की क्षमता अगर निकालनी है तो कार्य करवाना पड़ेगा।
भाई इसका इसके अंदर कार्य करना पड़ेगा, तो कार्य करवाना पड़ेगा। तो बच्चों मान लो यहाँ पे एक इन्फिनिटी पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, इस इन्फिनिटी पॉइंट पे क्या करेंगे, क्यू नॉट चार्ज को रख देंगे और बाय एक्सटर्नल एजेंट उसे क्या करेंगे, उसे यहाँ अंदर लाएंगे। मान लो इसके इसके ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ला रहे हैं बच्चों, इसके चारों तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो यहाँ पे आकर के इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0 है मान लो। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर मैं इस क्यू नॉट चार्ज को लाऊंगा बाय एक्सटर्नल एजेंट, तो इस पे इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी। तो मैं इस क्यू नॉट चार्ज को क्या कर रहा हूँ, अंदर ला रहा हूँ, ऐसे अंदर ला रहा हूँ, ऐसे अंदर ला रहा हूँ, ऐसे अंदर ला रहा हूँ बाय एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट की मदद से मैं इसे अंदर लाने में लगा हुआ हूँ। तो जब मैं इसे अंदर लाऊंगा, यहाँ तक लाऊंगा बच्चों, तो इसमें ये वाला चार्ज भी क्या करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लगाएगा, इधर लगाएगा, इधर लगाएगा, इधर लगाएगा, इधर लगाएगा। तो बच्चों ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यों लग रही है इधर, क्योंकि ये जो चार्ज है बच्चों, ये चार्ज अपना दमखम दिखा रहा है, अपने काम करने की जो उसके अंदर क्षमता है ना उसे दिखा रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि ये पॉजिटिव चार्ज इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ना आए। इसीलिए ये क्या कर रहा है, इस पर रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है, वो अपना क्या दिखा रहा है, पोटेंशियल शो कर रहा है। ठीक है, तो इसने जो जब हम इसे अंदर ला रहे थे तो ये जो फोर्स लग रही थी ना बच्चों, ये फोर्स क्या कर रही थी, वर्क डन कर रही थी। तो इस वर्क डन को कौन कैलकुलेट करेगा, इस वर्क डन को जो कैलकुलेट करेगा, एक्सटर्नल एजेंट कैलकुलेट करेगा जो इसे अंदर ला रहा है। तो वो एक्सटर्नल एजेंट क्या करने में लगा हुआ है, इस फोर्स, ये जो फोर्स है ना बच्चों, ये जो फोर्स लग रही है, इस फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट करने में लगा हुआ है इन्फिनिटी से बी तक। इन्फिनिटी से बी तक एक्सटर्नल एजेंट इसे ला रहा है, इस बी पॉइंट तक, और इस वर्क डन को कैलकुलेट करने में लगा हुआ है। तो इस वर्क डन को हम यहाँ पे लिख देंगे, डिवाइडेड बाय क्यू नॉट कर देंगे। तो इस तरीके से पर्टिकुलर एक पॉइंट का पोटेंशियल निकलता है। समझ में आ गया होगा। दूसरी बात, एक और चीज बताता हूं बच्चों आपको, कि जो पोटेंशियल होता है ना, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वोल्ट होती है। ओके, अब देखो बच्चों, जो पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज का जो पोटेंशियल होगा वो पॉजिटिव ही होता है, और जो नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज का जो पोटेंशियल होता है वो नेगेटिव ही होता है। ओके, अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो उसका पोटेंशियल भी हम नेगेटिव ही लेंगे, चार्ज अगर पॉजिटिव होगा तो उसका पोटेंशियल भी हम पॉजिटिव ही लेंगे। अब देखिए बच्चों, इसका डेरिवेशन कर लेते हैं। इतना तो हमें समझ में आ गया कि यहाँ पे हमें इन्फिनिटी से बी पॉइंट तक वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट करना पड़ेगा, पर इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, एक्सटर्नल एजेंट इसे कैलकुलेट कैसे करेगा, उस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे, डिवाइडेड बाय क्यू नॉट करेंगे, फिर देखते हैं कि ये फॉर्मूला निकलता क्या है। ठीक है, तो चलो इसका डेरिवेशन करते हैं। अब हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो जैसे मान लो ये आपका पॉइंट चार्ज है और यहाँ पे हमने ये पी पॉइंट ले लिया है, और इस पी पॉइंट पे मुझे क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल एट पी पॉइंट क्या होगा बच्चों, वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी पॉइंट डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, यही होगा ना, जैसे अभी पीछे सीखा था भाई। अगर बी पॉइंट कोई पॉइंट है, कोई पॉइंट है, वहां पे आपको पोटेंशियल निकालना है, तो आपको इन्फिनिटी से बी तक वर्क डन करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय क्यू नॉट करना पड़ेगा। वैसे ही मान लो यहाँ पे पॉइंट पी है, तो इस पी पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक वर्क डन करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय क्यू नॉट करना पड़ेगा। अब देखिए बच्चों, अगर मुझे पी पॉइंट में पोटेंशियल निकालना है तो मुझे इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक वर्क डन करना है। ठीक है, बाय एक्सटर्नल एजेंट हमें बताना है वर्क डन। तो मुझे सबसे पहले एक इन्फिनिटी पॉइंट लेना पड़ेगा। तो मैंने मान लिया कि यहाँ से आपका इन्फिनिटी पॉइंट शुरू हो रहा है, इसके पीछे यहाँ सब ये इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी है। तो मैंने मान लिया यहाँ पे से इन्फिनिटी पॉइंट शुरू हो रहा है। ओके, और जहाँ से इन्फिनिटी पॉइंट शुरू होगा बच्चों, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होता है, वहाँ पे पोटेंशियल भी जीरो होता है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे अगर मैं किसी भी चार्ज को रख देता हूँ, मैंने ये क्यू नॉट चार्ज यहाँ पे रख दिया है, तो बच्चों ड्यू टू दिस चार्ज, इस चार्ज की वजह से ये चार्ज कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। ओके, समझ में आ रहा है। अब मुझे क्या करना है बच्चों, ये जो क्यू नॉट चार्ज है, इस क्यू नॉट चार्ज को बच्चों इस इन्फिनिटी पॉइंट से यहां से लेकर के यहां तक हल्के 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 बाय एक्सटर्नल एजेंट हल्के 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 इस पी पॉइंट तक लाना है, और उस वर्क डन को कैलकुलेट करना है। जो इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक का जो वर्क डन है ना, उसे कैलकुलेट करना है, क्योंकि जब हम इसे इधर ला रहे होंगे ना, आराम आराम से ला रहे होंगे, तो ये क्यू चार्ज जो है, पॉजिटिव चार्ज भी उस पर इस तरफ फोर्स लगा रहा होगा, रिपल्सिव फोर्स लगा रहा होगा। तो उस रिपल्सिव फोर्स को कौन फील कर रहा होगा, एक्सटर्नल एजेंट फील कर रहा होगा। तो वो एक्सटर्नल एजेंट क्या कर रहा है, उस वर्क डन को कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है, तो चलिए पहले मैं इस लाइन को ऐसे ज्वाइन कर देता हूं। ठीक है, ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है बच्चों, ये जो वर्क डन है ना, यही वर्क डन कैलकुलेट करना है, इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक का जो वर्क डन है। समझ में आ रहा है, बाय एक्सटर्नल एजेंट। ये एक्सटर्नल एजेंट तो इसे इधर ला रहा है। तो बच्चों जब हम इस चार्ज को ऐसे इधर ला रहे हैं, इधर ला रहे हैं, इधर ला रहे हैं ना,
तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, ऐसे लग रही होगी ना, ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो इधर लग रही होगी भाई, ये चार्ज तो इसे ऐसे रेपल करते रहेगा इस डायरेक्शन में। तो हम एक्सटर्नल एजेंट की मदद से इसे इधर लाने में लगे हुए हैं, इधर इसका डिस्प्लेसमेंट कराने में लगे हुए हैं, इधर इसका डिस्प्लेसमेंट कराने में लगे हुए हैं। तो ये जो फोर्स होती है बच्चों, ये फोर्स क्या है, वेरिएबल फोर्स है, ये वाली फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। क्योंकि जैसे जैसे हम इस क्यू चार्ज को नज़दीक नज़दीक लाएंगे तो ये इनके बीच का जो सेपरेशन है वो कम कम होता जाएगा, तो फोर्स क्या होती रहेगी, वेरिएबल होती रहेगी ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। समझ में आ रहा है? तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों, ये वेरिएबल फोर्स का जो वर्क डन है उसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये होगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू का मतलब छोटा सा वर्क डन। तो हम क्या करेंगे बच्चों, छोटे छोटे वर्क डन कैलकुलेट करेंगे पहले, और उन सब का इंटीग्रेशन कर देंगे, उन सबको जोड़ देंगे। तो इस तरीके से यहां से लेकर के यहां तक का टोटल वर्क डन निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? अब ये जो डी डब्ल्यू है बच्चों, इस डी डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होगा भाई, ये तो छोटा सा वर्क डन है, तो छोटा सा वर्क डन का मतलब होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वो जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी छोटी सी ही होनी चाहिए, dx, एफ डॉट dx का मतलब होता है छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। छोटा सा डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है बच्चों, जैसे ये क्यू चार्ज है, ध्यान से देखना, ठीक है, और यहाँ पे ये P पॉइंट है, ये आपका इन्फिनिटी है। तो यहाँ से लेकर के मुझे इन्फिनिटी से P पॉइंट तक लाना है ना, तो यहाँ पे छोटे छोटे ये डिस्प्लेसमेंट है, ये dx ये छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट है। तो ये भी dx है, ये भी dx है, ये भी dx है, ये भी dx है। समझ में आ रहा है? तो ये जो dx है, जो फोर्स होती है बच्चों, कोई देखो यहाँ पे फोर्स क्या है, वेरिएबल है, लेकिन कोई भी फोर्स जो है बहुत एक मतलब फोर्स अगर चेंज हो रही है ना, तो फोर्स भी चेंज होने में थोड़ा बहुत टाइम लेती है। छोटे से टाइम के लिए फोर्स कांस्टेंट ही रहती है। मान लो अगर यहाँ पे F1 फोर्स लग रही है, तो यहाँ F1 फोर्स जब लगेगी तो वो थोड़ा सा dx डिस्प्लेसमेंट कर देगा, फिर उसकी नेक्स्ट dx डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स F2 हो जाएगी, फिर नेक्स्ट dx डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स F3 हो जाएगी, फिर नेक्स्ट dx डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स F3 हो जाएगी। तो ये जो होता है ना बच्चों, F1 dx प्लस F2 dx प्लस F3 dx प्लस F4 dx, ये फोर्स चेंज हो रही है, लेकिन थोड़े से छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए वो थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट रहती है। तो इस तरीके से जो हम ऐड करते रहेंगे इसमें तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो इसीलिए हम इसे शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ F dx लिख देते हैं। ये जो लिखा हुआ है ना, इंटीग्रेशन ऑफ F dx। तो ये जो फोर्स है बच्चों, ये वेरिएबल है। अभी इस फोर्स के लिए हम यहाँ पे लिमिट भी लगाएंगे, चिंता मत कीजिए, अभी लिमिट भी लगेगी। ओके, तो फाइनली हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, देखो जैसे ये डॉट है बच्चों, तो F डॉट dx को लिखा जाएगा F dx cos थीटा। भाई A डॉट B पता होगा ना, वेक्टर A डॉट वेक्टर B क्या होता है, A B cos थीटा होता है। तो वही तो मैंने कहा, डॉट प्रोडक्ट ए F dx cos थीटा। ओके, अब देखो बच्चों ये dx क्या है, dx तो डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, इधर हो रहा है डिस्प्लेसमेंट। और ये जो फोर्स है ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो ये जो एक्सटर्नल एजेंट है, जो एक्सटर्नल एजेंट जो इसका इधर डिस्प्लेसमेंट करा रहा है, वो इस वाले फोर्स को क्या कर रहा है बच्चों, रीड करने में लगा हुआ है, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को रीड करने में लगा हुआ है। तो फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो इनमें जो एंगल बन रहा है विच इज थीटा, थीटा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लग रही है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये थीटा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका F dx cos 180 डिग्री। cos 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, तो यहां पे ये माइनस आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना? अब देखिए बच्चों, ये जो फोर्स है ना, ये फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, वेरिएबल है। फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज वेरिएबल, यहां पे लिख देता हूं मैं, वेरिएबल है। अब इसे कैसे निकाला जाए, तो देखो हमें कोई ना कोई फोर्स तो लिखनी ही पड़ेगी यहां पे, अध्ययन उसके लिए लिमिट लगा देंगे बस यहां पे। तो भाई हम ऐसा करते हैं, यहां पे कहीं पे ना कोई पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। मान लो मैंने यहां पे ए पॉइंट कंसीडर कर दिया, थोड़ी देर के लिए ए पॉइंट मान लो यहां पे, ठीक है। और यहां से लेकर के यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस क्या है, एक्स डिस्टेंस है। समझ में आ रहा है? यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस एक्स मान लो। और मान लो ये जो क्यू नॉट चार्ज है ना, क्यू नॉट चार्ज को जब आपका ये जो एक्सटर्नल एजेंट है इसे मूव कराते कराते इधर ला रहा है, इधर ला रहा है, इधर ला रहा है, तो जब मान लो ये ए पॉइंट में जब पहुंचा, कहीं पे भी आप पॉइंट ले सकते हो, यहां पे भी ले सकते हो, इवन यहां पे भी ले सकते हो, यहां पे भी ले सकते हो, कहीं पे भी ले सकते हो। फोर्स तो वेरिएबल है ना, तो मैं कहीं पे भी इस चार्ज को, क्यू नॉट चार्ज को कहीं पे एक पॉइंट पे मान लो और उस पर लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट करो, बस दैट्स इट। मैं इतना बोल रहा हूं, उसे कैलकुलेट करो। ठीक है, तो देखो बच्चों, अगर मैं चार्ज यहां पे पहुंचा, तो इस चार्ज पे ये चार्ज जो फोर्स लगाएगा, इस वाले पॉइंट चार्ज पे ये वाला चार्ज जो फोर्स लगाएगा, इधर लगाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा बताओ, कितना होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q
इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय इन दोनों का जो सेपरेशन है विच इज एक्स, एक्स का स्क्वायर। तो ये जो फोर्स है बच्चों, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये एक्स पर डिपेंड कर रहा है। एक्स की वैल्यू अगर बढ़ेगी, ज़्यादा होती रहेगी बच्चों, तो फोर्स घटता रहेगा, और एक्स की वैल्यू अगर कम होती रहेगी तो फोर्स क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। तो अभी जैसे क्यू नॉट चार्ज यहाँ पे है ना, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के सेपरेशन को हमने एक्स मान लिया, लेकिन जब ये क्यू नॉट चार्ज यहाँ पे रहा होगा ना, तो तब इस एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी रही होगी, और जब ये क्यू नॉट चार्ज यहाँ पे आ जाएगा ना, तो तब इस x की वैल्यू क्या हो जाएगी, r के बराबर हो जाएगी। तो ये x क्या कर रहा है बच्चों, वेरी कर रहा है। तो x अगर वेरी करेगा तो ये फोर्स भी क्या करेगी, वेरी करेगी, फोर्स भी चेंज होता रहेगा। तो फोर्स क्या है, वेरिएबल है। तो ये जो x, इस फोर्स को मैं यहां पे लिखूंगा और इस x के लिए लिमिट लगा दूंगा बस, कि x कहां से लेकर के कहां तक चेंज हो रही है। तो देखो वर्क डन जो होगा वो इन्फिनिटी से p पॉइंट तक हो रहा है, ये इंटीग्रेशन लगाया मैंने, और ये जो फोर्स का फॉर्मूला है ना, इसे मैं यहां पे लिख रहा हूं, वन, ये फोर्स की जगह में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर फॉर्मूला, फोर्स तो वेरिएबल है, आपने ऐसी फोर्स क्यों लिख दी। तो चिंता मत कीजिए आप लोग, मैं x के लिए यहां पे लिमिट लगा रहा हूं कि x की वैल्यू तो चेंज कर रही है ना। x इज इक्वल टू बच्चों कहां से लेकर के कहां तक चेंज कर रही है, ये जो हम वर्क डन कर रहे हैं कहां से लेकर के कहां तक कर रहे हैं, इन्फिनिटी से। x की वैल्यू जब इन्फिनिटी थी वहां से हमने वर्क डन करना शुरू किया, यहां से लेकर के यहां तक जो इनका में जो सेपरेशन था वो x की वैल्यू क्या मानी जाएगी, इन्फिनिटी मानी जाएगी, ये x। तब हमें x यहां से लेकर के यहां तक लेना पड़ेगा। तो x इज इक्वल टू इन्फिनिटी से x इज इक्वल टू स्मॉल r, जब क्यू नॉट यहां पे पहुंच जाएगा बच्चों तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये स्मॉल r हो जाएगी। तो ये जो हम वर्क डन कर रहे हैं बच्चों, x इज इक्वल टू इन्फिनिटी से x इज इक्वल टू r तक कर रहे हैं, तो ये x की वैल्यू क्या हो रही है, उसी x के लिए हमने यहां पे क्या लगा रही है, लिमिट लगा रही है। तो x तो चेंज करता रहेगा, तो कंटिन्यूसली ये फोर्स भी चेंज होता रहेगा। समझ में आ रहा है, यही तो इंटीग्रेशन है, यही तो इंटीग्रेशन की खूबसूरती है। बाकी क्या है इंटीग्रेशन। देन यहां पे ये dx भी आएगा, ये dx भी आएगा। अब देखो क्या करेंगे इससे आगे, देखो इससे आगे हम क्या करेंगे बच्चों, जो कांस्टेंट है कांस्टेंट बाहर आ जाएगा ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, क्यू नॉट भी कांस्टेंट है। समझ में आ रहा है आपको, बस ये बाकी जो और वैल्यू है वो अंदर ही रहेंगी, बस कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। x इज इक्वल टू इन्फिनिटी टू x इज इक्वल टू ये r, और ये हो जाएगा आपका 1/x स्क्वायर। x तो वेरी कर रहा है ना, इसीलिए ये अंदर है, इंटीग्रेशन के अंदर है, ठीक है। और ये dx भी आएगा। dx का मतलब है छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, छोटा डिस्प्लेसमेंट, ये छोटा डिस्प्लेसमेंट, ये छोटे जो डिस्प्लेसमेंट है इसी को dx बोला जाता है। ओके, 11th में पढ़ रखा होगा आपने ये सारी चीज़ें। अब वो 11th की चीज़ें मैं यहाँ पे थोड़ा ना दोहरा सकता बच्चों, मेरा दिमाग हिल जाएगा पूरा का पूरा। अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे आगे। ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट। इसे कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे बता देता हूँ रफ में। ये जो इंटीग्रेशन ऑफ ये 1/x स्क्वायर dx है ना, तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो, x की पावर -2 dx लिख सकते हो। इसे सॉल्व कैसे करोगे, ये हो जाएगा आपका x की पावर -2, यहाँ +1 करना है, डिवाइडेड बाय -2 +1 कर देना, बस इतना ही करना है, बाकी कुछ नहीं करना, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका x की पावर -1 डिवाइडेड बाय -1 हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, ये x की पावर 1 है ना, तो इसे मैं 1/x लिख सकता हूँ। x की पावर -1 को मैं 1/x लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ये माइनस भी यहाँ पे आएगा तो ये माइनस भी यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर dx था ना, इसे मैं -1/x लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी जगह में यहाँ पे आ जाएगा आपका -1/x आ जाएगा, और ये लिमिट भी लगेगी, x इज इक्वल टू इन्फिनिटी टू x इज इक्वल टू r भी यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे आगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट, बच्चों यहाँ माइनस लिखो, 1/x की जगह में इस r को पुट कर दो, x इज इक्वल टू r लिखा ना, तो बस r को पुट कीजिए। फिर यहाँ पे अपनी तरफ से एक माइनस पुट करते हैं हम लोग, फिर दोबारा इसे एज इट इज़ यहाँ पे लिखते हैं, -1/x की जगह में इन्फिनिटी लिख दो, बस इतना ही करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट, यहाँ पे क्यू नॉट भी आएगा, ठीक है बच्चों। ये हो जाएगा आपका -1/r, और 1/इन्फिनिटी तो क्या होता है, 0 होता है, ठीक है, तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे मैं एक चीज़ भूल गया हूँ, एक चीज़ यहाँ पे बच्चों मैं भूल गया था। देखो ये माइनस साइन आया था ना यहाँ पे, cos थीटा 180 डिग्री था, तो यहाँ पे -1 आना था। तो ये माइनस साइन जब हमने इसे बाहर निकाला ना, तो यहाँ पे ये माइनस भी आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये माइनस था ना, ये माइनस था, तो ये माइनस भी बाहर आएगा, ये माइनस भी आएगा, यहाँ पे ये माइनस भी आएगा, ये माइनस भी आएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे ये इन्फिनिटी p इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट, और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय r हो जाएगा। तो ये हमारा वर्क डन आ गया फ्रॉम इन्फिनिटी टू p पॉइंट।
अब हमें इसे पुट कहाँ करेंगे बच्चों, यहाँ पुट करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो हमें पोटेंशियल एट पी पॉइंट निकालना था ना, उसके लिए फॉर्मूला क्या था, ये वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी, तो ये हमने निकाल तो दिया वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर, ये तो हो गया, इसकी वैल्यू हो गई, और यहाँ पे क्यू नॉट भी आएगा, तो क्यू नॉट से ये क्यू नॉट कट जाएगा, तो ये जो पोटेंशियल आया एट पी पॉइंट जो आता है उसका फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर होता है बच्चों। इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए, देखो कितना ईजी फॉर्मूला है। अगर मान लो ये क्यू चार्ज है और आपसे यहाँ पी पॉइंट पे कोई पोटेंशियल पूछ रहा है, तो आपको क्या लिखना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखना है, ये क्यू चार्ज को यहाँ पे लिखना है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस को यहाँ पे लिखना है, बस दैट्स इट। कुछ भी तो नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, समझ में आ रहा है। मतलब बच्चों जैसे मान लो ये क्यू चार्ज है, यहाँ आर डिस्टेंस दूर आपको यहाँ पे इस पी पॉइंट में पोटेंशियल पूछ रहा है, तो आप पोटेंशियल एट पी पॉइंट कैसे निकालोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर करना है, बस दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है आपका बच्चों, ये टॉपिक है आपका पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, पोटेंशियल लिखिए या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो जैसे मान लो कोई चार्ज है यहाँ पे कि Q1 चार्ज है, या आपका Q1 चार्ज है, यहाँ पे आपका Q2 चार्ज है, यहाँ पे आपका Q3 चार्ज है, यहाँ पे आपका नेगेटिव Q4 चार्ज है। तो मान लो ये नेगेटिव Q4 चार्ज है, ये Q3 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है, ओके। हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पे मान लो इस P पॉइंट पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है। मान लो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस ये R1 है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस R2 है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस R3 है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस R4 है। अब मैंने आपको एक चीज़ बताया था बच्चों को, जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसका पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, जो नेगेटिव चार्ज होगा उसका पोटेंशियल नेगेटिव होगा, ओके। इतना आपको नॉलेज में रखना है। तो ये आपको नेगेटिव चार्ज दिख रहा है तो इसका पोटेंशियल नेगेटिव होगा, बाकी सब ये पॉजिटिव है तो इनका पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब देखो बच्चों मुझे इस पी पॉइंट पे क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, ड्यू टू इस Q1 चार्ज की वजह से पोटेंशियल मैंने V1 मान लिया, इस Q2 चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल मैंने V2 मान लिया, इसकी वजह से पोटेंशियल V3 मान लिया, इसकी वजह से पोटेंशियल V4 मान लिया। तो इन सब को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, इस तरीके से ये हमें इस P पॉइंट का पोटेंशियल मिल जाएगा। तो बच्चों P पॉइंट पे जो पोटेंशियल आप कैसे निकालोगे, देखो V1 कितना होगा, V1 का मतलब दिस इज पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज Q1, तो इसका फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइडेड बाय R1। तो बच्चों पॉजिटिव चार्ज का जो पोटेंशियल होगा वो पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ये वाला जो पोटेंशियल है ये नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल है, तो ये नेगेटिव पोटेंशियल लिखा जाएगा। बस इतना ही आपको नॉलेज में रखना है, ठीक है। तो Q1 अपॉन R1, V2 हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2, ओके, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जो V3 है V3 हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 डिवाइडेड बाय R3 जो डिस्टेंस है, ठीक है, Q3 डिवाइडेड बाय R3, फिर प्लस आएगा बच्चों, और ये जो पोटेंशियल है ना ड्यू टू दिस चार्ज, तो ये चार्ज तो नेगेटिव है बच्चों, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा पोटेंशियल, नेगेटिव प्लस तो आएगा ही, सबको ऐड तो करना ही है, लेकिन ये पोटेंशियल नेगेटिव है तो यहाँ पे ब्रैकेट बनाकर कैसे नेगेटिव आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आएगा आपका Q4 डिवाइडेड बाय R4। तो इस तरीके से आपका नेट पोटेंशियल निकाला जाता है। अगर एक से ज़्यादा चार्ज आपको दे रखे हैं, अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको पोटेंशियल निकालना है, तो आप इसका पोटेंशियल निकालिए, इसका पोटेंशियल निकालिए, इसका पोटेंशियल निकालिए, उन सब को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो बच्चों अभी फिलहाल इनकी प्रैक्टिस कीजिए आप, फिर मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको।